हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास क्लास 7 का अध्याय 7। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चेर शासक ने अपने अभिलेखों में किस लिपि और भाषा का प्रयोग किया? आंसर सी, मलयालम। नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी में स्थापित महोदयपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग का है, जो किस राज्य का हिस्सा है? आंसर ए, केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का विचार करें। एक, केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित थी। दूसरा, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु के ऋणी है। कौन सा कथन सही है? आंसर ए, केवल एक। नेक्स्ट, निम्न में से मणि प्रावलम का शाब्दिक अर्थ है? आंसर डी, ए और सी दोनों, यानी हीरा और मूंगा दोनों। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, किस शैली में लिखी गई है? आंसर सी, मणि प्रावलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, मणि प्रावलम जो दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की जाती है। दूसरा, 12वीं सदी में गंग वंश के प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने के लिए निश्चय किया। कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी, नहीं एक नहीं दो, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर बी, संसार का मालिक। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर एवं कारणों पर विचार करें। कथन, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। दूसरा कारण है, आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय द्वारा बनाई जाती है। आंसर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण क्या कथन का सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गंग वंश के किस शासक ने स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त या प्रतिनिधि घोषित किया? आंसर बी, अनंग भीम तृतीय। नेक्स्ट, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठा, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर और कथन है इसमें, एक, मंदिर की धन संपदा। दूसरा, मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व। तीसरा, मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता। कौन सा कथन सही है? आंसर सी, 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग थे? आंसर सी, कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजपूतों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? एक, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों और कहानियों में सुरक्षित रखी जाती है, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। दूसरा, इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संयोगों का चित्रण होता है। तीसरा, स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथन के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन का चयन करना है। एक, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनने वाली एक जाति थी, इमन बैतूमी। दूसरा, कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत करते थे। तीसरा, इसके अंतर्गत सीताराम और
पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। आंसर सी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, कथक शब्द किस शब्द से निकला है? आंसर सी कत्था। नेक्स्ट, कथक निम्न में से किस शासक के संरक्षण के एक प्रमुख कला के रूप में उभरा? आंसर बी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, कथक नृत्य शैली 2 क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। दूसरा, अनेक या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। कौन सा कथन सही है? आंसर ए केवल एक। नेक्स्ट, कौन से नृत्य रूप है जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है? आंसर डी 1, 2 और 3 यानी कथकली, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, सही मिलान करना है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुर का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, लघु चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। दूसरा, सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। दूसरा, पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। कौन सा कथन सही है? आंसर इसी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? एक, मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। दूसरा, मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों के चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। कौन सा कथन सही है? आंसर ए केवल एक। नेक्स्ट, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह हुआ? आंसर बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पुस्तक रसमंजरी किसकी कृति है? आंसर ए भानुदत्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों को छोड़कर अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। दूसरा, उन्हें जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। आंसर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? एक, 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। दूसरा, कांगड़ा शैली की विशेषताएं ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण था। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? आंसर ए संस्कृत। नेक्स्ट, 14वीं से 16वीं सदी के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा? आंसर बी सुल्तानों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, 4वीं सदी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। दूसरा, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। तीसरा, 1580 ईस्वी में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया
तो उससे प्रांत माना जाने लगा। चौथा, मुगलों के प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। कौन सा कथन सही है? आंसर सी, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ है? आंसर डी, इनमें से सभी, फारसी, यूरोपीय और जनजातीय भाषा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बंगाली साहित्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। 1, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक संस्कृत का श्रेणी और दूसरा स्वतंत्र है। दूसरा कथन है, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? आंसर ए, बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बंगाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1, 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा, मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। कौन सा कथन सत्य है? इसमें बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से पीर श्रेणी में कौन कौन से लोग शामिल हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी, हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता और जीवात्माएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर और कारण पर विचार करें। कथन, बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं-19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। कारण, 18वीं-19वीं शताब्दी में बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली कर ली थी। आंसर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर सी, बंगाल। नेक्स्ट, मंदिरों की बाहरी दीवारें किनसे सजी होती थी? आंसर डी, उपयुक्त सभी, सजावटी टाइल्सों से, चित्रकारियों से, मिट्टी के पट्टियों से, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, मछली एवं चावल का गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान है। दूसरा, बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति थी। आंसर ये केवल 1 सत्य है, 2, 3 गलत है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।